हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम अपनी 7 जो सी एक्सरसाइज है वो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अपनी 7D एक्सरसाइज के 21 तक क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। लेट मी डू स्टार्ट। आपने जो लास्ट 7C एक्सरसाइज थी उसमें भी फैक्टराइज करना ही सीखा, बट वो किसके अकॉर्डिंग सीखा? आपने वो आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग सीखा, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसमें आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा कैसे करना है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे हमने 5x के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि a और c की मल्टीप्लाई, यानी कि ये a मान लेते हैं, ये b और ये c। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, और उन दोनों का ऐड 5x के इक्वल आना चाहिए। वो प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए, माइनस है तो माइनस। तो हम देखते हैं ऐसे कोई 2 पेयर्स 5x के। तो देखो 5x है हमारे पास। अब देखो 3 और 2 सिंपल से बन रहे हैं इसके, 3 और 2। अगर मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 6 जो हमारे पास है। x हम इन दोनों के साथ यूज करेंगे तो x को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा? x का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 3 प्लस 2 तो इक्वल क्या आएगा? 5। यानी कि देखो दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है। 3 और 2 के पेयर बनाने पर 5 आ रहा है, प्लस करने पर 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर x इनके यानी कि वेरिएबल जो है वो इनके साथ ही लगेगा। तो इस टाइप से बेटा आप सभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस पेयर बनाने के मेथड को। किसी बच्चे के अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमारे पास जो बीच वाली टर्म है, यानी कि जो बी वाली टर्म है, उसका पेयर बनेंगे उसके, तो उसका जो ऐड है उन दोनों का वो इसके बराबर आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई है वो ए और सी इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इसके पेयर किए हैं। तो क्या क्या पेयर किए थे हमने? 3 एक्स उसके साथ लगेगा ही, प्लस में 2 और इसके साथ x लगेगा, प्लस में क्या है? 6। यानी a और c तो एज इट इज रहेंगे, आपने केवल बीच वाली टर्म के पेयर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 बन गए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? 5x आएगा। सो हमारे पास सेम रहा। अब इन दोनों टर्म में से बेटा कॉमन क्या आएगा? x। तो यहाँ पे क्या बच गया? x, और यहाँ पे क्या बच गया? 3। कॉमन लेना आपने अच्छे से सीख रखा है, पहली ही एक्सरसाइज में आपने इन चीजों को क्लियर कर लिया था। अब इन दोनों टर्म में से क्या आएगा? 2, और वो भी किसका? प्लस का। x बच गया अंदर, और प्लस में क्या बच गया? 3। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप, कि आपके पास जो यहाँ पे आया है फैक्टर वही यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही सेम यहाँ पे, तभी तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब आपके पास एक तो टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? आपको सेम क्या दिख रहा है? x प्लस 3, x प्लस 3। तो x प्लस 3 आपका कॉमन रह गया बेटा। फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? x। सेकंड टर्म में से क्या बचा? 2। अब देखो ये फैक्टर बन गए कि नहीं? अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही जो एक्सप्रेशन गिवन है यही सेम आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 12 के आपने पेयर करने हैं, और 27 आपके पास मल्टीप्लाई में आना चाहिए, क्योंकि 27 को जेड स्क्वायर से करेंगे तो 27 जेड स्क्वायर आएगा। तो बेटा यहाँ पे आप देखो 12 जेड है आपके पास, तो 12 जेड के ऐसे पेयर आप बनाओ, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ऑल साइन हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। सो बोथ नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। तो 27 के आप पेयर बनाएंगे सॉरी। तो 9 और 3, देखो हमें डायरेक्टली लग रहा है कि 9 को हम 3 से, या 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 27। और अगर हम 3 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 12। सो हम यहाँ पे बनाएंगे 9z और प्लस में 3z प्लस 27, ये एज इट इज रहेंगे, और ये बीच वाले के आप पेयर बनाएंगे। अब यहाँ से z कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? z प्लस 9, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, z प्लस 9। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कॉमन लेंगे z प्लस 9, और हमारे पास ये बच गया, यहाँ पे z बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 3। तो ये आपके पास क्या बन गए बेटा? पेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। y स्क्वायर
प्लस 19y प्लस 60। तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वेयर, अब मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 60, और ऐड करें तो क्या आना चाहिए 19। तो पेयर बनाओ, 19 की पेयर बनेंगे तो 15 और 4, देखो 12 5 जा भी 60 होते हैं, 10 6 जा भी 60 होते हैं, लेकिन उनका ऐड 19 नहीं बनता। तो हमने तो ऐसे पेयर यहाँ पे फाइंड करने हैं जिनका पेयर क्या बने, सॉरी जिनका ऐड क्या आए 19 आए। तो बेटा यहाँ पे आप देखो 15 और 4, 15 प्लस 4 अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा 19, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा 60। तो ये पेयर यानी कि ये पेयर हमारे क्या है, बिल्कुल राइट है। तो आप लिखेंगे इनको प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60। तो y इंटू वाई प्लस 15, क्योंकि कॉमन y आएगा इन दोनों में से, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन आएगा तो y प्लस 15 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आपके पास हो जाएगा y प्लस 15, और ये हो गया बेटा y प्लस 4। तो ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस, देखो माइनस आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो प्लस आना चाहिए, और अगर हम इनको ऐड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमने मल्टीप्लाई के जो रूल्स पढ़े थे उनमें क्या पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी। इट मीन्स आपके पास इस -10 के पेयर ऐसे बनेंगे जो दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। अब 5 और 2 आपके पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे ऐड 10 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 21 होना चाहिए। तो 3 7 जा 21, देखो बिल्कुल छोटे छोटे से हैं यहाँ पे, 3 7 जा 21। तो 3 और 7 दोनों ही नंबर माइनस के होंगे तभी तो प्लस 21 आएगा आपके पास। तो अगर मैं -7 और -3 को मल्टीप्लाई करूं तो 21 बनेगा, अगर मैं -1 और -3 दोनों को ऐड करूं तो -10 बनेगा। यही हमसे कहा गया, भाई कंडीशन क्या गिवन है कि माइनस का 10 आना चाहिए ऐड करने पर। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं बेटा, अगर नेगेटिव है तो दोनों ऐड होंगे, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होंगे, अगर आपके पास दोनों अपोजिट साइन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आपके पास इस क्वेश्चन में हो जाएगा क्यू स्क्वायर -7 क्यू -3 क्यू प्लस 21। अब क्यू कॉमन हो गया यहाँ पे, तो क्यू -7 और -3 कॉमन हो जाएगा, तो -3 कॉमन लेंगे तो भाई ये तो हो गया प्लस, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जबकि प्लस था। अगर मैं इस माइनस को माइनस से ही करूंगी मल्टीप्लाई तो आपके पास प्लस बनेगा, तो यहाँ पे ये -7 बच गया। देखो कैसे बेटा, अगर हमने माइनस बाहर लिया है तो इट मींस अंदर वाले दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये माइनस का था ये हो गया प्लस, ये प्लस था ये हो गया माइनस, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू है यहाँ पे, तो ये कॉमन हो जाएगी क्यू -7 और इनटू में क्यू -3 बच गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास x² -23x प्लस 42। ये क्वेश्चन वही है, अगर आपके पास बीच वाली टर्म माइनस है, a और c दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो 23 है x और ये है 42। देखो बेटा अगर आपको वैसे जैसे कि छोटे नंबर हैं तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि इसके ये पेयर बन जाएंगे, लेकिन जब थोड़ा नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए और आपको पता ना चले तो आप क्या करेंगे, जो सी वाली टर्म है इसके आप फैक्टर बनाएंगे। आप इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर बन गए। अब आप यहाँ से देख सकते हो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 42 ही आएगी। हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगी 23, तो दोनों को ऐड करें तो 23 आ रहा है। यानी कि आप इस तरह से आप इनको पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एस्टिमेटेड आप लगभग वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, कि आपके पास जो पेयर है वो क्या आने चाहिए। अगर हम वैसे देखते रहेंगे तो भी हो सकता है कि हमें ध्यान में ना आए, हम बार बार करते रहे, तो इस तरह से आप फैक्टर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 21 आ गया अब आपके पास। देखो तो आप यहाँ से सोचोगे अगर यहाँ पे पेयर बन सकते हैं क्या ये दोनों पेयर बन सकते हैं क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और अगर हम इनको ऐड करें तो आपके पास 23 आना चाहिए, तो 23 आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव नंबर होंगे, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो पेयर बन गए वो क्या बन गए बेटा, 21 और 2, x² -21x और -2x प्लस 42। तो ये हो गया आपके पास x इंटू x -21
और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 21, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 21 कॉमन हो गया तो x माइनस 2 आपका अंदर बचा, इस टर्म में से x बचा और इस टर्म में से 2 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या बन गए बेटा, पेयर बन गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 22 117। देखो अब 117 है, इसके हम देखेंगे भाई फैक्टर देखेंगे। अगर हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सक रहे हैं कि हमें नहीं पता चला कि भाई हमें कैसे क्या करना है इसमें। सो बेटा यहाँ पे आपके पास देखो 117 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 1 8 और 1 9, यानी कि 3 पे चला जाएगा, 3 जा 9 और 3 9 जा, और फिर 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ से अगर हम यही की यही फैक्टर बनाते तो 39 और 3 का डिफरेंस ज्यादा होता, क्या बचता 36, तो हमारे पास तो 22 आना चाहिए। अब बेटा दोनों का ऐड आना चाहिए, नहीं 22। अब देखो 13 है आपके पास, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई तो आपके पास 117 ही आएगा क्योंकि हमने इसके फैक्टर किए हैं। अब इनका हम ऐड देख लेते हैं, ये 3 3 से कितना हो गया 9, अगर मैं 9 को 13 में ऐड करूं तो क्या आएगा 22 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके जो आपके पास जो फैक्टर्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके पेयर जो है फाइंड कर सकते हैं बेटा। 3 3 जा 9 होगा, इस साइड वाले के आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर इस साइड वाले और इसको ले रहे हैं तो इस साइड वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 जा 9 और 9 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। अब देखो कंडीशन इनके साइन की बात कर रहे हैं, साइन आपके पास दोनों के माइनस होने चाहिए क्योंकि आपके पास बी टर्म क्या है माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का ही 9 आएगा और आपके पास माइनस का ही 13x आएगा और प्लस में 117, x इंटू एक्स माइनस 9 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, ये डायरेक्ट आपके पास यही आएगा, सेम ध्यान रखेंगे इस बात को। x माइनस 9 इंटू में x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 13, तो ये इसके क्या बन गए बेटा पेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 132 माइनस का है, इट मीन्स अब आपके पास देखो, अब आपके पास क्या है, अगर मल्टीप्लाई माइनस में आ रही है तो इट मीन्स दोनों पेयर में से एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो तीनों मेथड आ चुके बेटा, फर्स्ट मेथड में क्या था कि दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड मेथड में क्या था कि दोनों ही नेगेटिव थे, अब थर्ड में क्या आ रहा है कि एक नेगेटिव आएगा और दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे प्लस का आ रहा है और यहाँ पे ये माइनस का है, इट मीन्स ये जो बच के आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है ये। अब ये जो भी पेयर बनेंगे तो हम 132 के मान लीजिए फैक्टर करते हैं तो 2 पे करेंगे तो बेटा 2 6 जा और 2 6 जा, 2 पे फिर से करेंगे 3 3, अब 3 और इसको तो हम अगर करें तो नहीं बनेगा क्योंकि देखो 33 है और ये 2 2 जा 4 ही हुआ, 33 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो नहीं बचेगा, फिर 3 पे करते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब देखो अब आपके पास यहाँ 11 है और इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या है 12, तो 12 और 11 में कितना डिफरेंस है, ओनली 1 का डिफरेंस है, यानी कि आपके पास 1x बच जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी आएगी 132 बिकॉज हमने फैक्टर किए हैं तो हमें पता है इनकी मल्टीप्लाई यही आएगी। तो बेटा आपके पास इस तरह से आप फैक्टर बना के और पेयर फाइंड कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है और इसको एज इट इज रखना है। तो अब ये देखो यहाँ पॉजिटिव है ये, तो इट मीन्स जो बड़ा नंबर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि 11 नेगेटिव होगा, अगर हम एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। सो बेटा आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 सॉरी प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। अब x कॉमन हो गया, यहाँ से x प्लस 12 बच गया, अब माइनस 11 कॉमन हो गया, तो x क्या कहा था जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी सभी के साइन चेंज होंगे, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस में 12, ठीक है। तो x प्लस 12 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 11, सो इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही आप 144 के भी फैक्टर कर लेंगे, अगर मैं 144 के फैक्टर करूं तो आपके पास 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 6 जा, अब आपके पास यहाँ आना चाहिए भी फिर से 2 पे कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब देखते हैं हम यहाँ तक करके कि क्या हम इनको 2 2 जा 4 4 2 जा 8, अगर मैं 8 को माइनस करूँ 18 में से तो 10 बचते हैं, हमारे पास 7 बचते नहीं है, तो आगे फिर से चलते हैं, 2 9 जा
अब ये 9 है। अब फिर से देख लेते हैं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अगर मैं 16 में से 9 को लेस करूँ तो 7 बचेगा बेटा। तो हमारे यहाँ बन जाएंगे 16 और 9, दो पेयर बन जाएंगे, मल्टीप्लाई आपकी 144 ही आएगी। अब हमें नंबर को देखना है किसके अकॉर्डिंग, इस नंबर के अकॉर्डिंग। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144। अब इन दोनों में से एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव, बिकॉज हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है, नेगेटिव है। तो ये हो गया y आपके पास कॉमन आ गया, और y प्लस 16 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो y प्लस 16, तो आपके पास ये हो गया y प्लस 16 कॉमन हो गया दोनों में से, और y माइनस क्या आ गया 9। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आपने इस टाइप से जो 21 क्वेश्चन तक है बेटा, आपने इसके जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपने स्वयं करने हैं, उनको खुद से ट्राई करना है। अगर फिर भी किसी प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। सो यही आपका होमवर्क रहेगा, पहले रफ में करेंगे आप उसको, उसके बाद फेयर में करेंगे। सो इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं हमारे 22 टू 42 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।